आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में, आप सबका भी करता हूं स्वागत। सीधे आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास। प्रशांत जी, सबसे बड़ी चीज कि यहां महाराष्ट्र, अभी उसकी चर्चा खत्म नहीं हुई है। आज महाराष्ट्र में 39 लोगों ने 39 एमएलएज आज मिनिस्टर बन गए, लेकिन एकनाथ शिंदे के एक मिनिस्टर वो नाराज दिखे। कई लोगों की नाराजगी अभी बाकी है और इन सब के बीच एक विस्फोट कर दिया अजीत पवार ने, अजीत दादा पवार ने। उन्होंने ये कहा कि ये 2.5 साल के बाद सबको इस्तीफा देना होगा। क्या बीजेपी की मुसीबत यहां बढ़ती हुई दिखाई देती? देखिए, महाराष्ट्र से जो सबसे महत्वपूर्ण खबर आ रही है वो ये है कि एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय नहीं मिलेगा और इनकी फडणवीस से शुक्रवार को बातचीत हुई थी और उसमें मंत्रालयों के बंटवारे पर कुछ बात हुई है और जिसमें ये रजामंदी हुई है कि फडणवीस गृह मंत्रालय संभालेंगे, जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी संभाल रहे थे। तो महाराष्ट्र सरकार में इसी से, ये विभागों के बंटवारे से ही जो है वो बीज जो है मतभेद के पैदा हो गए। अब वो आगे कैसे बढ़ते हैं हम देखेंगे। जो महत्वपूर्ण बात है राजीव जी, जो आपने प्रोग्राम जहाँ से शुरू किया प्रियंका गांधी के भाषण से और कल जो संविधान पर चर्चा हुई, वो बहुत ऐतिहासिक और बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर कुछ जो है विश्लेषण होने चाहिए। नरेंद्र मोदी के सामने कल एक ऐतिहासिक मौका था कि वो संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर एक ऐसी बात वो करते वहां से, संसद से, कि अब तक जो बीजेपी और आरएसएस के ऊपर लांछन लगता है कि वो संविधान के विरोधी हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी के इसी 2 लोकसभा में बीजेपी के बड़े नेताओं ने संविधान को खत्म करने की बात की थी और जब संविधान सभा में अडॉप्ट हुआ संविधान, तब ऑर्गेनाइजर ने, जो आरएसएस का मुख्य पत्र है, उसने लेख लिखे। सावरकर की बात राहुल गांधी कल कर चुके हैं कि किस तरह संविधान को सावरकर जो है वो भारत के अनुरूप नहीं बता रहे थे और मनुस्मृति को भारत के अनुरूप बता रहे थे। तो एक कल ऐतिहासिक मौका था नरेंद्र मोदी के सामने कि वो अपनी पोजीशन और अपनी पार्टी की पोजीशन, आरएसएस की पोजीशन क्लियर करते हैं। उन्होंने पूरा वक्त अपना नेहरू गांधी, पंडित नेहरू को कोसने में लगा दिया, इंदिरा गांधी को कोसने में लगा दिया और इस ऐतिहासिक मौके को गंवा दिया। एक बात वो आए एक बार भी कि पहले अमेंडमेंट में संविधान के विचारों के अभिव्यक्ति के ऊपर जो है अंकुश लगा दिया गया। मुझे लगा कि शायद इस पे कुछ वो कहेंगे आगे कि उनकी सरकार की प्रतिबद्धता विचारों की आज़ादी को लेकर है, जिससे हम सबका ताल्लुक है, पत्रकारों का और सब सुनने वालों का भी ताल्लुक है। और आज तक राजीव जी 75 साल के संविधान के बाद भी तमाम सरकारें आई, आर्टिकल 19(1)(a) पे एक भी कानून नहीं है। बोलने की आजादी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कानून नहीं है। कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जिसका सहारा हम लोगों को लेना पड़ता है। मुझे उम्मीद थी कि मोदी साहब कुछ करेंगे कि हाँ, हम एक कानून लाने जा रहे हैं, इंश्योर करेंगे संविधान का जो वचन है उसको। वो भी उन्होंने मौका गवा दिया और एक बड़ा अपॉर्चुनिटी उनके सामने कल थी कि एक ऐतिहासिक भाषण वो देते। भारत का संविधान क्या है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है राजीव जी, वो बराबरी है, सेकुलरिज्म है, समाजवाद है। समाजवाद का अर्थ सबको समान अधिकार, और उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है अधिकारों से, नागरिक अधिकारों से। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की जो स्थिति हम देख रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कल मोदी जी ने वो ऐतिहासिक मौका गंवा दिया। दूसरा, राहुल गांधी ने एक नए इतिहास की रचना कल की है। उन्होंने
मनुस्मृति को सामने रखा है और ये कांग्रेस की अब तक की पोजीशन से बहुत अलग है। कांग्रेस की नहीं बल्कि तमाम पार्टियों की इतना मुखर होके मनुस्मृति के खिलाफ संसद में खड़े होके कोई नहीं बोला। वो पार्टियां भी नहीं बोली जिनका आधार सामाजिक न्याय की राजनीति रहा है। जी। अब इसके आगे क्या है? अगर एकलव्य की बात, अंगूठा काटने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, अगर मनुस्मृति की बात कर रहे हैं और मनुस्मृति की जगह संविधान के प्रति अपना कमिटमेंट जो है वो दोहरा रहे हैं वहां पे, और संविधान को लेके उनका अभियान चल रहा है कुछ वर्षों से, तो अब राहुल गांधी को और कांग्रेस को इस मनुस्मृति वाला एजेंडा, एकलव्य के अंगूठे का एजेंडा, सामाजिक न्याय का एजेंडा, मनुस्मृति के खिलाफ का एजेंडा, इसके खिलाफ एक पॉलिटिकल और सोशल अलायंस मजबूत खड़ा करना चाहिए देश में, और अपनी पार्टी के भी अंदर जो है इसका अमल रखना चाहिए, करना चाहिए। जी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसमें ये भविष्य की राजनीति है। अगर ये मुद्दा, क्योंकि अब राजीव जी स्थिति ये है कि जो वंचित समाज था हमारा, वो इसी संविधान के चलते, संवैधानिक अधिकारों के चलते, शिक्षा के चलते, उसका एक नया मिडिल क्लास, उसका एक बुद्धिजीवी वर्ग, उसका एक इन्फ्लुएंसर आ चुका है। अब उसकी आवाज दूर तक जाती है, अमेरिका तक जाती है उसकी आवाज, दुनिया के तमाम देशों में जाती है, भारत के में तो है ही। तो अब अगर ये सोशल पॉलिटिकल अलायंस मजबूत एक बनता है तो ये एक बड़ा राजनीतिक विकल्प होगा, और असली जो लड़ाई है आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, विघटनकारी शक्तियों के खिलाफ, वो वहां से शुरू होगी। जी। तो कल राहुल गांधी ने उस मौके को उठाया और नरेंद्र मोदी ने उस मौके को गंवा दिया कल, जो कल ऐतिहासिक मौका था। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि हिंदू नहीं, और जो जात पात का जो भेद है, इससे, इसके खिलाफ उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया अपने जीवन के अंतिम समय में। तो इस बात को नरेंद्र मोदी कभी रेखांकित नहीं करेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने ये क्यों किया था, और आज उस डॉक्टर अंबेडकर के उस कदम की आज बहुत जरूर आवश्यकता है। तो जो राहुल गांधी ने कल एक बड़ा काम किया कि मनुस्मृति को, आपने कहा कि पार्लियामेंट में ले गए, वो एक ऐतिहासिक क्षण है। देखिए, संविधान के 75वें वर्षगांठ पर एक नई प्रकार की राजनीति की शुरुआत राहुल गांधी ने उस 2 किताबों को दिखाकर की है। जी। मनुस्मृति कहीं लागू होते आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन मनुस्मृति भारत के समाज में हर जगह विद्यमान है, और उसके खिलाफ संघर्ष, उसके खिलाफ एक मोर्चा खोलना इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, देश की प्रगति के लिए, और संविधान की मूल भावना को जीवित रखने के लिए बहुत आवश्यक है। अब जो बात राहुल गांधी ने कल कर दी, उसको अब री-इन्वेंट करना पड़ेगा। मनुस्मृति के मुखालफत में आपको पूरी राजनीति को री-इन्वेंट करना पड़ेगा। 2 बातें राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, जातिवाद जनगणना और आरक्षण की 50% की लिमिट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब इन 2 बातों को इम्प्लीमेंट करने का तरीके ढूंढने चाहिए। ये सरकार नहीं करेगी, सरकार पर दबाव बनेगा तब वो करेगी। ये कहना भी मैं इसमें सहमत नहीं हूं कि हम जब आएंगे तब करेंगे। आप सरकार पर दबाव बनाइए, कि मजबूर कीजिए सरकार को कि करे। किसानों ने दबाव बनाया और अपने कानून, वो जो कानून जिसका विरोध करे उसको वापस करवाया। जी।
तो आप दबाव बनाइए। उस दबाव के लिए क्या करना पड़ेगा कि पूरी आपको अपनी राजनीति की रणनीति को रीइन्वेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो मनुस्मृति का प्रेजेंस है वो सुप्रीम कोर्ट में भी है। आप देखिए ना कि अगर कोई चीफ जस्टिस ये कह रहा है कि भगवान ने उससे फैसला लिखवा लिया, ये मनुस्मृति है जो अंदर से बोल रही है। आप ब्यूरोक्रेसी में देखिए जिसकी बात राहुल गांधी करते हैं, उस मीडिया को देखिए जो कि नफरत फैलाता है और मोदी के साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है। आपको राहुल गांधी को मीडिया से रिलेशंस, किस मीडिया से आपको रिलेशन बनाना है, किस मीडिया को आपको का साथ देना है, किस मीडिया में आपको दिखना है, कौन मनुस्मृति के खिलाफ खड़ा है, कौन सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, कौन सामाजिक न्याय के विरुद्ध है। ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं है, लेकिन अब उसको रणनीतिक रूप से इंप्लीमेंट करने का मौका है। यह नहीं हो सकता कि आप संसद में मनुस्मृति दिखाएंगे और उसी मनुस्मृति का वकालत करने वाले चैनलों में आपके प्रवक्ता सुबह शाम बैठेंगे। ये रीइन्वेंट करना पड़ेगा सब कुछ, आपके सामाजिक समीकरण, आपके राजनीतिक समीकरण। समाज में बहुत तेजी से, मैंने पहले ही वक्तव्य में कहा था कि समाज में अब जो वंचित वर्ग है उसका एक मिडिल क्लास है, उसका एक प्रबुद्ध वर्ग आ चुका है